ए पार्ट ऑफ इट्स वाज इन्वेस्टेड इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट अर्निंग 6% एनुअल इंटरेस्ट। इसका एक हिस्सा इन्वेस्ट किया गया एफडी में 6% के रेट से। रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्ट किया गया दो अदर डिपॉजिट में 2:1 में। देखो एक आदमी के पास 15 लाख रुपए हैं, इसका एक हिस्सा इन्वेस्ट किया हमने 15 लाख में से कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हमने फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी कर दी उसकी, जहां 6% का आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक। और बाकी जो पैसा जो रिमेनिंग पैसा है वो हमने दो अलग डिपॉजिट में दो अलग स्कीम में लगा दिया 2:1 के रेशियो में, जहां से हमको एनुअल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 4% और 3% का मिल रहा है रेस्पेक्टिवली, ठीक है, 4-3% का। तो टोटल हमको एनुअल इंटरेस्ट मिला है इनकम पे वो 76,000 रुपए मिला है। टोटल कितना ब्याज मिला है हमको? 76,000 रुपए। 15 लाख रुपए पर 76,000 रुपए ब्याज मिला। तो आपसे पूछा गया बताओ एफडी में फिक्स्ड डिपॉजिट में कितना पैसा लगाया गया है एफडी में। मेरे प्यारे भाई देखो, एक आदमी ने के पास 15 लाख रुपए, कुछ पैसा लगाया उसने एफडी में और बाकी जो पैसा लगाया वो बाकी दो डिपॉजिट्स में लगाया है। एफडी में ब्याज की जो दर है वो 6% पर एनम है। एफडी में ब्याज कितना मिलता है उसको? 6%। रिमेनिंग जो पैसा लगाया है उसने दो डिपॉजिट्स में लगाया है 2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। और इन डिपॉजिट्स में जो उसको ब्याज मिला वो 4% और 3% पर एनम का ब्याज मिला है। तो आप मुझे बताओ कि भाई जैसे आपके पास पैसा है वो आपने लगा दिया, एसबीआई बैंक में लगा दिया, एसबीआई बैंक के शेयर खरीद लिया आपने, टाटा जी के बिरला के शेयर खरीद लिए, 2:1 के रेशियो में, ब्याज की दर है 4% और 3%। तो आप बताओ आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में, कुल मिलाकर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज से। 2 चौक 8, 3 एकम 3, 8 + 3 11%, आउट ऑफ 2 3। यानी कि मेरे दोस्तों जो आपने अदर डिपॉजिट्स में पैसा लगाया है उस पर आपको 11/3% का ब्याज मिलेगा। एफडी में कितना ब्याज है? 6%। एफडी में कितना ब्याज है? 6%। अदर टू डिपॉजिट्स में आपको टोटल ब्याज मिला है 11/3%। टोटल इंटरेस्ट मिला है 76,000 रुपए। आदमी ने कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए पर ब्याज कितना मिला? 76,000। 76,000 को लाख में क्या कहेंगे? 1 लाख में 100,000 होता है। 76,000 को अगर 1 लाख से भाग दूंगा तो 76,000 का मतलब है 0.76 लाख। 76,000 का मतलब क्या है? 0.76 लाख। 15 लाख रुपए पर आपको 0.76 लाख रुपए ब्याज मिला टोटल। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? इनटू 100%। 2 जीरो से दशमलव कट जाएगा, 76/15%। तो ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 76/15% है, जो ओवरऑल ब्याज की दर है। क्या आपको ये बात समझ में आई? यानी कि ये सवाल एलिगेशन का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे तो आपका प्रिंसिपल का अनुपात आ जाएगा। 15 लाख रुपए पर आपको कितना ब्याज मिला है एक साल में? 76,000, 0.76 लाख, परसेंटेज में इनटू 100%। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? तो मेरे दोस्तों मैंने क्या सिखाया कैलकुलेशन आसान करने के लिए कि यहां बटे 3 आ रहा है, बटे 15 आ रहा है, पूरे डाटा को, पूरे एलिगेशन के सिस्टम को 15 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 6 × 15 90%। क्या आ जाएगा? 3 से 15 5, 11 5 55%। और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 76%। घटाएंगे तो ये अनुपात आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर, प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। अब 76 में से 55 घटाएंगे 21 और 90 में से 76 घटाएंगे तो 14। 21:14 कितना आ गया जी? 7 × 21 7 × 14 3:2, 3:2 आ गया। यानी कि एफडी में और अदर डिपॉजिट्स में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो 3:2 के रेशियो में। टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया मेरे दोस्तों? 3 और 2 5 यूनिट। 5 की वैल्यू सवाल में 15 लाख है। तो एफडी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया फिक्स डिपॉजिट में, ये तो पूछा 3 यूनिट। 5 की वैल्यू 15 लाख है, 3 गुना, तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट किया गया है। डी ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल है। एक ही सवाल में ये दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया है। अमित कह रहे हैं क्वार्टर रेट और हाफ ईयर रेट तो हुआ नहीं। अमित जी वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्वार्टर क्वार्टर नहीं होता है, ठीक है ना? समझ में आई बात? तो है ना मत सवाल? 6 नहीं आएगा, 9 लाख रुपए आंसर है जी। शिवम, कितने बच्चों को सवाल करके मजा आया, आनंद आया? केशव पानी कर देना। सर मैं 11 अप्रैल 2024 को 18 का हो जाऊंगा सर, मैं 2024 का पेपर दे सकता हूं पुलकित? नहीं, आप पेपर तो दे सकते हो पर सिलेक्शन नहीं होगा कि नोटिफिकेशन वो मांगेंगे कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। आप 11 अप्रैल के हो रहे हो, आप पेपर तो कोई भी दे सकते हो बट एसएससी के फॉर्म नहीं भरोगे तो उसमें एज नहीं आएगी ना आपकी। फिक्स डिपॉजिट मतलब